इस वक्त की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है, जहां सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की कॉन्सुलेट पर हुए हमले, इजराइल का जो हमला था उसके बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई जा रही है और इस बड़ी खबर ये भी आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर कब्जा किया गया है और खबरों के मुताबिक ईरान ने ये कब्जा किया है। जहाज संयुक्त अरब अमीरात से भारत आ रहा था और इस जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में जहाज के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। कमांडो तेजी से जहाज की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। उमा, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं एक हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो ताजा तनाव बढ़ा है, एस्केलेट हुआ है, इस पूरी घटना के मद्देनजर अब जो एक बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो जहाज है, जो कि एक कंटेनर जहाज है, उसको कब्जा में लिया गया है और ईरान ने हालांकि इस बात की अपनी तरफ से पुष्टि नहीं की है, लेकिन तमाम जानकारी ये आ रही है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो नेवी विंग है, उसके कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज पर उतरकर चालक दल के 20 सदस्यों को अपने कब्जे में ले लिया। ये जो चालक दल के 20 सदस्य हैं वो फिलीपींस के बताए जा रहे हैं। जो इस पर जो झंडा है वो जो है यहाँ ये जो जहाज है संयुक्त अरब अमीरात से भारत आ रहा था और इसकी जो आंशिक मिल्कियत है वो इजराइल की बताई जा रही है। जो ये MSC एरिज है वो लंदन बेस्ड जॉर्डियक मेरीटाइम से जुड़ा हुआ है और इस जॉर्डियक मेरीटाइम में जो हिस्सेदारी है वो जो इजराइल के खरबपति हैं इयाल ऑफर्स, उनकी हिस्सेदारी है। तो इस मद्देनजर लगता है कि ईरान ने इस पर सीधा कब्जा किया है, क्योंकि अब तक ये देखने में आ रहा था कि लाल सागर और जो ओमान की खाड़ी है वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हुती के जो विद्रोही हैं वो हमले कर रहे थे। कुछ महीने पहले हमने ये भी दृश्य देखा कि किस तरीके से हुती विद्रोही जो हैं वो एक जहाज पर उतरकर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उन्होंने उस जहाज को कब्जे में लिया था। लेकिन इस बार जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है वो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवी नवल विंग के जो कमांडोज हैं वो स्लिदरिंग करते हुए इस जहाज पर उतरे हैं। इस बात के जो वीडियोज हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने इसको कब्जे में लिया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दमिश्क में हमला हुआ और ईरान की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि वो इजराइल से इसका बदला लेगा, इसी मद्देनजर लगता है कि सीधे तौर पर ईरान ने इस जहाज को अपने कब्जे में लिया है। जहाजों को कब्जे में लेने का सिलसिला पहले भी चलता रहा है। इसी साल जनवरी में एक और जहाज को ईरान ने कब्जे में लिया था जिस पर कि इराक का तेल लदा हुआ था और वो तुर्की जा रहा था। वो उस मद्देनजर किया था उसने, क्योंकि उसी जहाज को जो कि एक बदले हुए नाम के साथ पिछले साल सैंक्शंस को तोड़ने की कोशिश करते हुए वो जहाज जा रहा था, जब अमेरिका ने उस पर कब्जा किया था और उसके बाद जो है ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पे एक जहाज को कब्जे में लिया था। लेकिन इस बार जो जहाज को कब्जे में लिया है वो बिल्कुल उनके जो सैन्य कमांडो हैं वो उस पर उतरकर उन्होंने इस जहाज को कब्जे में लिया है और तनाव जाहिर सी बात है कि इस कार्रवाई के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए एक प्रोटोकॉल के तहत जो भी जहाज इस रूट से गुजरता है वो अपना ट्रैकिंग डिवाइस जो है वो ऑफ कर लेता है। इस जहाज ने भी अपना ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ कर रखा था। सऊदी अरब से भारत की तरफ ही आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ईरान की तरफ से इस पर कब्जा किया गया है। अब देखना है कि आगे किस तरीके की जो कार्रवाई है या इस जहाज को छुड़ाने की कार्रवाई, क्या अमेरिकी जो गश्ती दल हैं जिनके कई सारे जहाज और कई सारे सहयोगी देशों के जहाज जो हैं वो इस इलाके में, क्या उनकी तरफ से कोई कोशिश होती है या फिर अभी ये जहाज जो है वो ईरान के किसी बंदरगाह पर ले जाकर लगाया जाता है। तो इस बात पर नजर बनी रही, लेकिन इतना जोर है कि एक और तनाव में इजाफा हुआ है ईरान की तरफ से इस कार्रवाई के बाद। बिल्कुल, तनाव में जरूर यहां पर इजाफा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जो ताजा हालात हमने देखे थे उसके बाद ये घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आप हालात पर नजर रखिएगा। उमा, आपके पास हम दोबारा आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका।